हम लोग वॉइस के बारे में समझेंगे, वॉइस का बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि वॉइस किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलना है। कभी कभी पैसिव से एक्टिव में दे देता है, इसको भी बदलना है, सीखना है। और वॉइस का हिंदी वॉच होता है। तो हम लोग को हिंदी नहीं जानना है क्योंकि ग्रामर सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पूछते हैं, उसमें हिंदी का कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो एक्टिव वॉइस जो है किसी वक्ता को हूबहू कह देना, और पैसिव मतलब होता है किसी वक्ता को उसी के माध्यम से कह देना, उसका होता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में जो है V3 का नेसेसरी यूज होता है, और V3 के बाद बाय का भी प्रयोग जो है एकदम अत्यंत जरूरत है, क्योंकि किसी माध्यम से काम करते हैं। तो कोई माध्यम क्या होता है, द्वारा होता है, और द्वारा क्या होता है, बाय से वहाँ जो है डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग जब भी पैसिव में चेंज करेंगे तो वो फॉर्म के जितना भी हमारा होता है V3 रूप फॉर्म थोड़ा याद होना चाहिए, और बाय तो नेसेसरी ही लगेगा। और जिस तरह से है ना सब्जेक्ट अनुसार जो है वो रूल्स के अनुसार अपने चेंज होते रहेगा। और वॉइस वैसे दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और हमारे टेंस के अनुसार जो है चेंज इन वॉइस सिर्फ 8 होते हैं। सबका कंटिन्यूस जो है ऐसे नहीं होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, और एक और जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट का नहीं होगा। इस तरह से जो है वॉइस का सिर्फ 8 ही चेंज होते हैं। और इस वॉइस के अनुसार समझेंगे किस तरह से चेंज करना है। तो कुछ कुछ बेसिक समझते जाते हैं, और उस पर जो है ना एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं। जब भी वॉइस का चेंज करेंगे तो एक चीज़ नेसेसरी है इसमें कि V3 लगेगा ही, कोई भी फॉर्म हो। और लगभग आप लोग को अगर स्ट्रक्चर याद रहेगा टेंस का, तब वॉइस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप लोग को टेंस याद नहीं है तो वॉइस थोड़ा जो है ना डिफिकल्ट लगेगा, अर्थात हार्ड लगेगा। इसमें क्या है, V3 प्लस बाय जो है ये फिक्स है, लगेगा कोई फॉर्म नहीं। जैसे मान चलिए अगर किसी का प्रेजेंट का ही शुरू करते हैं ना, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का भी 4 फिर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लोग 1 नंबर का देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए वैसे सबको स्ट्रक्चर याद रहेगा उसमें कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। इसको शॉर्टकट हम लोग AV भी कह सकते हैं एक्टिव को, और पैसिव को PV कह सकते हैं। जब भी इसको हम लोग चेंज करेंगे तो PV है ना, इसमें क्या करना है, अगर प्रेजेंट में हो, काम जारी हो। प्रेजेंट का अर्थ हुआ कि काम लगातार, यानी काम जो हमेशा चलता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, वह जाता है, इसका अर्थ क्या दर्शाता है कि काम जो है आपका चल रहा है। तो देखने से ही लगता है कि काम चल रहा है, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। इस तरह से हम लोग इंडेफिनिट समझ लेंगे। अब कोई चीज़ रहा रही हूँ, इम्परफेक्ट समझ लेंगे। चुका चुकी हूँ, परफेक्ट समझ लेंगे। आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ लेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग उसको समझते हैं तो यहाँ देखिए प्रेजेंट में है तो इज या आ, या आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, ही सी जितना रहता है उसके साथ इज लगता है, किसी भी नाम के साथ इज लगता है। इसी तरीके से हम लोग देखें, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये हमारा सब्जेक्ट में बदल जाता है। सब्जेक्ट प्लस हम क्या बोले, प्रेजेंट में है तो इज आर एम लगेगा ही लगेगा, तो लगा देना है ना। इसमें से तीनों में से कोई एक लगेगा। ये किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट अनुसार इसमें क्या लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए आपको V3 लगेगा ही लगेगा। बाय तो बताइए दिए, V3 और बाय फिक्स है। कोई भी टेंस का 12 भेद में कोई भी रूल देख लीजिए, तो अगर इसको चेंज करेंगे वॉइस वैसे 8 होता है। जब भी हम लोग चेंज करेंगे बाय और फिक्स, जब भी V3 प्लस बाय लगाना ही लगाना है। और यहाँ का सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही तो काम करना है। अगर आप एक बेसिक समझ गए तो सारा प्रेजेंट का आप समझ जाइएगा। इसी पे सारा प्रेजेंट जितना भी होता है इसी पे है। बस इम्परफेक्ट में क्या लगता है, यहाँ बीइंग लग जाता है। हैज है क्या लगता है, हैज है बीइंग लग जाता है ना। अगर इसको हम लोग अच्छा समझ गए तो अगला जो है बनेगा ही बनेगा। इम्परफेक्ट में कुछ नहीं लगता, वहाँ बीइंग लग जाता है। और परफेक्ट में कुछ नहीं लगता है, बस हैज बीन लग जाता है। यही तो चेंज इन वॉइस का रूप है।
तो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए आई, वैसे आप लोग इसको बार बार एग्जाम्पल देखे होंगे, आई ईट ए मैंगो, है ना। तो इसका हिंदी हो गया मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। अगर यहीं पे हम लोग एम लगा देते इम्परफेक्ट में चल जाते। इम्परफेक्ट मतलब हो गया बीम लगना ही लगना है लग गया तो बी लगेगा। यही तो मूल रूप से इसमें पकड़ना है, क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ ए है, कौन चीज खाता है, आम खाता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें नेसेसरी देखना है कौन चीज वो खा रहा है, वहां से हमको है ना लाना है उठा के, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ बता भी दिए हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमारा ए भी में है, इसको पी भी में हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ का देखिए जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ देखिए ए मैंगो, ए मैंगो कैपिटल से शुरू किया जाता है कोई भी लेटर को लिखने के लिए। ए मैंगो, अब हम क्या बोले, एगो आम है, एगो आम है तो सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन हुआ, यहाँ फोल्डर का कोई बातें नहीं हुआ, तो हम लोग इज लगाएंगे क्योंकि नाम के साथ भी इज लगता है। देखिए तीनों में से यूज हो गया एक चीज, आपके पास क्या बचा, V3। अब हम पहले ही बता दिए थे कि V3 का फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए। तो ईट का पूछेगा V3 तो इटेन होता है। देखिए यहाँ तक काम हो गया। अब बाय तो सबके लिए नेसेसरी है, बाय लगा दिए। अब देखिए आई का क्या होता है, मी होता है ना। अब ये भी कुछ रूल है, आई का मी चेंज करना है आप लोग को, वी का अस करना है, यू का नो चेंज, है ना। दे का जो है ना देम होता है, ही का जो होता है, इस तरह से हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ही का यहाँ पे जो है ना हिज हो जाएगा, और सी का हर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ना यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा। आप देखिए ईट का नो चेंज, ईट का जो है वही होता है। मतलब जनरली आप लोग को इसी में से है ना टर्म को यूज करना है। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते, कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप बोले आई ईट ए मैंगो, कोई और देख लीजिए, है ना। वी, यहाँ इट भी नहीं देख दूसरा चीज भी दे सकते हैं, वी राइट ए लेटर, ये भी बना सकते हैं। इसका हिंदी हो गया, है ना, हम लोग एक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ का हम जस्ट ऊपर में भी समझाए हैं कि यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ का सब्जेक्ट बन जाता है। इसको हम लोग अगर पीवी में सॉल्व करेंगे यानी पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर, है ना। ए लेटर नाम है, नेसेसरी है कि इज लगबे करेगा, है ना। उसके बाद भी, इसके बाद क्या है, V3 है। V3 क्या होता है, राइट का रिटेन होता है, रिटेन लगा दिए। आप देखिए बाय फिक्स है, बाय लगा दिए। अब वी का क्या लगा दिए, अस लगा दिए। इजीली रूप से जो है इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिएगा। धन्यवाद।